हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। टॉपिक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेज लॉ ऑफ मार्केट, से का बाजार नियम। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। प्रोफेसर जेबी से एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। से ने अपनी पुस्तक ए ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्केट संबंधी जिस नियम का प्रतिपादन किया, उसी नियम को से का बाजार नियम कहा जाता है। से के बाजार नियम के अनुसार सप्लाई अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, इसलिए इकोनॉमी में अति उत्पादन अथवा बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होती। जिस अनुपात में सप्लाई बढ़ती है या घटती है, उसी अनुपात में ही उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती या घटती है। इस प्रकार डिमांड और सप्लाई हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्रोफेसर से ने अपने बाजार नियम में पूर्ति का अभिप्राय उत्पादन से लगाया है और मांग का अभिप्राय उन्होंने उपभोग से लगाया है। उन्होंने बताया है कि उनका यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि लोग अपनी सारी आय को व्यय कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, इसलिए उत्पादन प्रक्रिया में एक और पूर्ति का जन्म होता है और दूसरी ओर उसके पारितोषिक के रूप में मांग का जन्म होता है। इस प्रकार जितना भी माल तैयार होता है मार्केट में, जितना भी माल प्रोडक्शन होता है, वह सारा का सारा बिक जाता है और साथ ही यह उत्पादन दूसरी वस्तुओं के लिए भी बाजार को पैदा कर देता है। कहने का मतलब है कि यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि इकोनॉमी में साधनों को जो भी इनकम प्राप्त होती है वह सभी उपभोग और विनियोग पर व्यय करती जाती है, खर्च करती जाती है। इसलिए टोटल सप्लाई हमेशा टोटल डिमांड के बराबर ही रहती है। अब देखते हैं इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, क्या इसके एजम्पशंस हैं। यह नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। कहने का मतलब है ये जो सिद्धांत है, यह जब जो वस्तु विनिमय इकोनॉमी है उसमें भी ये लागू होता है। वस्तु से वस्तु का जब आदान प्रदान होता था उस समय भी इस नियम का यूज किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य से अधिक उत्पादन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि प्रोफेसर से ने ये बताया है कि उनका यह नियम है कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, जितना भी उत्पादन होता है वह सारा का सारा बिक जाता है। जो भी मार्केट में आया है उसकी डिमांड हो जाती है और वह खत्म हो जाता है। उनका नियम ये है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रोफेसर से का मार्केट नियम इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में फुल कंपटीशन होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ही मांग और सप्लाई की सापेक्ष शक्तियां वस्तुओं का उत्पादन कर पाती है और इस प्रकार कोई भी व्यक्तिगत क्रेता यानी कोई भी इंडिविजुअल सेलर या बायर अंतिम उत्पादन की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मुद्रा का संचय नहीं होता है, मुद्रा को स्टोर करके नहीं रखा जाता है। संपूर्ण इनकम जो होती है वो उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु पे खर्च कर दी जाती है। कहने का मतलब जितना भी होता है सब खर्च कर दिया जाता है। इस प्रकार संचय की प्रवृत्ति होती ही नहीं, सेविंग होता ही नहीं है। उपभोग वस्तुओं पर खर्च करने के बाद जो भी कुछ सेविंग होती है उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है और इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि इकोनॉमी में कोई भी बेरोजगार नहीं होता, सबको पूरा रोजगार होता है। यदि साधन कुछ बेरोजगार होते भी हैं, यदि कुछ लोग बेरोजगार भी हैं, तो उन्हें उत्पादन कार्य में लगाने से उनको पारिश्रमिक दे दिया जाता है और उत्पादन की मात्रा में इस प्रकार वृद्धि होती है। और इस प्रकार जब और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो और अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और जब इस प्रकार से रोजगार बढ़ता चला जाता है और एक कंडीशन आती है कि पूर्ण रोजगार हो जाता है, कि सबके सब लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, बचत और निवेश में समानता होती है। टोटल सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट ये दोनों बराबर होते हैं। उनका कहना है, मतलब प्रोफेसर से का कहना है कि जितना भी बचत होती है सारी की सारी इन्वेस्ट कर दी जाती है, सारे के सारा वो खर्च कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। प्रोडक्शन में वृद्धि होने से इनकम में भी वृद्धि होती है और जब इनकम में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से सभी संसाधनों का यूज हो जाता है। कि पहले भी बार बार ये बताया जा रहा है कि प्रोफेसर से का ये कहना है कि जो भी संसाधन है उनका पूरा यूज होता है, क्योंकि लोग अपनी संपूर्ण आय को खर्च कर देते हैं। कीमत, मजदूरी और ब्याज की दर में एक इलास्टिसिटी पाई जाती है, एक लोच पाई जाती है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब आता है इस सिद्धांत की क्या व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेज लॉज।
से के बाजार नियम की व्याख्या दो प्रकार की स्थितियों में की जाती है। सबसे पहले है वस्तु विनिमय इकोनॉमी में से का बाजार नियम। से का नियम वस्तु विनिमय इकोनॉमी में भी लागू होता है। प्रत्येक उत्पादक जब किसी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, अर्थात सप्लाई करता है, पूर्ति का निर्माण करता है, तब वह ऐसा इसलिए करता है जिससे कि वह उसके बदले में दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर सके और माल का निर्माण कर सके। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति वस्तु का जो प्रोडक्शन करता है, या तो वो अपने यूज के लिए करता है अथवा उसके बदले में वह दूसरी वस्तु के लिए की जाने वाली मांग का होता है। पहले समय में जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब वस्तु विनिमय इकोनॉमी थी, तो उसमें होता था कि यदि मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे यहाँ अनाज पैदा होता है, गेहूँ होता है, चावल होते हैं, कस तो और किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ सपोज कीजिए दूध का काम होता है, तो हम अपने गेहूं के बदले में उनसे दूध लेते थे। अब वो अपना दूध दे के हमसे उसके बदले में गेहूं मतलब कहने का मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, करेंसीज का यूज कम हुआ करता था। और ऐसी इकोनॉमी में प्रत्येक सेलर आवश्यक रूप से क्रेता भी होता था। जो भी सीधी सी बात है, जो भी एक दुकानदार है जो दुकान लेके बैठा हुआ है, यदि उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो अपने वस्तु को देकर वस्तु को प्राप्त करता था। नेक्स्ट है मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से का नियम। परंपरावादी अर्थशास्त्री से के नियम को मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी लागू करती है। उनके अनुसार मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का काम करती है। जब एक उत्पादक अपने उत्पादन को बेचकर मुद्रा के रूप में आय को प्राप्त करता है, तब वह उस मुद्रा को, उस रुपए को दूसरी वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च कर देता है। इस प्रकार मांग का निर्माण होता है और वह कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। अब हम डायग्राम देखते हैं क्या है। प्रोफेसर से के अकॉर्डिंग वस्तु का जो प्रोडक्शन करने पर उसके प्राइसेस के समान इनकम की भी प्राप्ति होती है, जिसका यूज वस्तुओं को परचेज करने में किया जाता है। अतः जो भी प्रोडक्शन होता है वह सारा का सारा मार्केट में बिक जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किन्हीं वस्तुओं को उत्पादित प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो जब प्रोडक्शन होता है, जब तो उसके बदले में जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वहाँ जो काम करते हैं, तो उनको उसके बदले में सैलरी दी जाती है, जिसे मजदूरी बोलते हैं। जब हमने कोई भी काम स्टार्ट किया है, तो हमने किसी से यदि लोन लिया है, तो उसके बदले में हम लोन लेते हैं, तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट भी देते हैं। और जब प्रॉफिट होता है तो हम उस प्रॉफिट का लोगों को एक बोनस के रूप में मतलब सैलरी भी उनकी इंक्रीमेंट करते हैं। इस प्रकार से जो भी कोई उनको इनका इनकम का सोर्स हो रहा है, जो भी उनको इनकम प्राप्त हो रही है, जब वस्तु का उत्पादन होता है, तो उसकी वजह से जो भी आय होती है वो सब की सब खर्च कर दी जाती है, क्योंकि से का नियम ये है। और जब सारी आय खर्च कर दी जाती है, तो उस आय को जब खर्च करते हैं, जब डिमांड करते हैं वस्तु का, तो उससे मांग का निर्माण होता है। और जब वस्तु से मांग का निर्माण होता है, तो और वस्तु का प्रोडक्शन होता है। यानी कहने का मतलब कि जब लोगों के पास पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, लोगों के पास रोजगार है, जॉब है, उनके पास इनकम का सोर्स है, तो वो वस्तु की डिमांड करते हैं। जब वस्तु की डिमांड करते हैं तो और वस्तु का प्रोडक्शन होता है। जब और वस्तु का प्रोडक्शन होता है, तो उसके फलस्वरूप और बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री खोली जाती हैं, तो इससे और लोगों को रोजगार मिलता है। जब लोग रोजगार मिलता चला जाता है, इनकम का सोर्स होता चला जाता है, डिमांड बढ़ती जाती है, प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है, तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। डायग्राम में दिखाया गया है आपको एक कमोडिटी जो मार्केट है, वस्तु जो बाजार का दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है जितनी डिमांड है और सप्लाई दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों ई पॉइंट पर आके इक्वल हो रही हैं। इसी तरह से आपको लेबर मार्केट पे दिखाया गया है कि जो डी और एस एल दोनों बराबर है, यानी कि डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों इक्वल हैं। क्योंकि गवर्नमेंट इनका से का कहना है कि मजदूरी लोगों को दी जाती है, क्योंकि पूर्ण रोजगार है, अच्छी मजदूरी दी जाती है, अच्छी वेजेस दी जाती है, इसलिए डिमांड लेबर और सप्लाई लेबर दोनों बराबर होती है। यानी कि श्रम बाजार में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं इस सिद्धांत की कौन कौन सी आलोचनाएं की गई हैं, क्या क्या इस सिद्धांत की क्रिटिसिज्म है। सबसे से का जो बाजार नियम है, उसका जो सार है, हमने कई बार आपको बताया भी, वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। इनके अनुसार अति उत्पादन अथवा सामान्य बेरोजगारी तो की दशा तो होती नहीं है, कंडीशन होती ही नहीं कि ओवर प्रोडक्शन हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो। किंतु से का बाजार नियम, से का मार्केट लॉ आधुनिक अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होता है, क्योंकि 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने
इस बाजार नियम को गलत साबित कर दिया था। पहला पॉइंट है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा नहीं करती। जो इसकी आलोचना की गई, उन्होंने कहा है से के अनुसार उत्पादन ही वस्तुओं की मांग है। जितना प्रोडक्शन होता है वही वस्तु की डिमांड है। इसलिए इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होता है वह सारा का सारा बिक जाता है। किंतु आज की अर्थव्यवस्था में यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि मांग उत्पादन के अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। पर डिमांड तो जब भी होगी, या तो उन वस्तु की हमें जरूरत हो तब उन वस्तु की डिमांड करेंगे। अदरवाइज हम यदि मार्केट में कुछ भी हो, जरूरी थोड़ा ना कि हर वस्तु की डिमांड हो। तो इसलिए ये कहना कि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा बिक जाता है, ये बिल्कुल बात गलत होती है। यदि ऐसा होता तो जो कुछ फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको क्यों बंद किया जाता है? जब उन लॉस होने पे तो बंद किया जाता है उनको। नेक्स्ट है, अति उत्पादन संभव है। तो से कहते हैं कि अति उत्पादन होता ही नहीं, ओवर प्रोडक्शन होता ही नहीं से के बाजार नियम के अनुसार, और सामान्य बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। जबकि ऐसा नहीं है। समस्त आय उपभोग कार्यों पर हम खर्च नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इनकम में से उसका कुछ भाग सेविंग करके रखता है, कुछ भाग बचा के रखता है। और जबकि ये कहते हैं से कि जितना भी सेविंग होती है वो सारी की सारी इन्वेस्ट कर दी जाती है। ऐसा नहीं होता है। कभी भी बचत और निवेश बराबर नहीं होते हैं, इसलिए अति उत्पादन संभव होता है। नेक्स्ट है, मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा नहीं करती। जो डिमांड होती है वह कभी भी अपनी सप्लाई को पैदा नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है कि जो जितनी भी मांग है वो सारी की सारी जो मांग है, मतलब जो भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी हम एकदम से उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई मार्केट में लेकर आ जाए। ऐसा नहीं होता है कभी भी। इस प्रकार जो से का नियम है वह सही नहीं है, उसकी भी कुछ आलोचना की गई है। और इसी के साथ ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है।